कहते हैं कि इंसान अपने जीवन में जब परमेश्वर में चलता है तो ये सोचकर चलता है कि मैं परमेश्वर में चलूँगा तो जो मेरे ऊपर दुख, बीमारी, कर्ज है वो क्या होगा, सब कुछ परमेश्वर ख़त्म कर देगा। लेकिन इस बात को सोचना बंद कर देता है कि मैं परमेश्वर में सिर्फ चल रहा हूँ लेकिन बढ़ना नहीं चाहता। अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो परमेश्वर के वचन पर चलना होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वीडियो से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इंसान को परमेश्वर में कैसे चलना चाहिए। मेरा नाम है दीनदयाल और आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब एक नया विश्वासी एक चर्च में जाता है तो बहुत उम्मीद के साथ जाता है कि मैं परमेश्वर में जाऊंगा और परमेश्वर को वचन को सुनूंगा और अपने जीवन में लागू करूंगा और क्या होगा, मैं अपने जीवन में चंगे हो जाऊंगा। वो व्यक्ति का जो शुरू का प्रेम और विश्वास होता है ना, अगर वैसा विश्वास उस व्यक्ति का अंत तक बना रहे तो उस व्यक्ति का जो जीवन है क्या होगा, बच जाएगा। लेकिन उसका विश्वास क्या होता है, अंत तक नहीं बना रहता। वो 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ चलता है और क्या करता है, परमेश्वर टाइम देखता है कि आप मेरे में कितना टाइम देते हो। और फिर क्या होता है, धीरे 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 उसका विश्वास कम होने लगता है। लेकिन एक बात आप अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि जो अय्यूब था वो परमेश्वर का एक प्रिय चेला था, एक दास था। और परमेश्वर ने उसके ऊपर क्या की, उतना सब उसका धर्मी व्यक्ति होने के बाद भी परमेश्वर ने उसके ऊपर विपत्ति डाली। अय्यूब के ऊपर विपत्ति डाली। अय्यूब के सारे धन दौलत क्या हो गए, नाश हो गए। और परमेश्वर ने क्या किया, उसका परीक्षा लिया कि वास्तव में अय्यूब मेरे से प्रेम करता है। लेकिन अय्यूब क्या हुआ कि शुरू से अंत तक क्या हुआ, वो परमेश्वर में बना रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमको जब चर्च जाना है या परमेश्वर में, अगर इस वीडियो को आप एक नए विश्वासी देख रहे हो तो आपको घबराना नहीं है, चलते रहना है, परमेश्वर में चलते रहना है। परमेश्वर आपको एक दिन जरूर चंगा करेगा। आप इस बात को जानते हैं कि बाइबल कहती है इस बात को कि किसी का विश्वास, बहुत सारे बाइबल इस बात को बताती है कि जो एक व्यक्ति रोगी था वो 38 साल के बाद चंगा हुआ। यानी उसका विश्वास क्या हुआ, 38 साल तक यीशु से कम नहीं हुआ। वो यीशु मसीह पर 38 साल तक विश्वास किया रहा कि मैं एक दिन चंगे जरूर होऊंगा। और क्या हुआ, वो व्यक्ति चंगा हुआ। किसी का 90 वर्ष के अवस्था में बेटा हुआ। ये भी क्या है, एक परमेश्वर का अनुग्रह है। हमको अपने जीवन में इस चीज से कभी नहीं घबराना है कि मेरे ऊपर कर्ज है, मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ, मेरे ऊपर परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है। सब कुछ मिलेगा। आपको परमेश्वर में खराई और सच्चाई और एक पवित्रता से चलना है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र था। इस दुनिया में यीशु क्या था, पवित्र आया, पवित्र चला गया। और इस दुनिया में जब वो आया तो लोगों को पवित्र बनाना चाहता था। वो अपने तरह एक ऐसा नेचर लेके आया कि उसके तरह इंसान बनना चाहते थे। आपको अपने जीवन में यीशु के नेचर की तरह बनना है, क्योंकि उसका जो आंखें थी वो हमेशा क्या थी, पवित्र की तरह देखती थी, ना कि वो गलत व्यवस्था की तरफ देखता था। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस मैसेज से मैं यही बताने के लिए आया हूँ कि इंसान के ऊपर कर्ज या बहुत सारी विपत्ति होने का सिर्फ एक ही कारण होता है कि वो अपने जीवन से पाप को ख़त्म नहीं करता। आपको उस पाप से हमेशा हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा, यीशु के पीछे होना पड़ेगा। और इस व्यवस्था जो यीशु का है वो क्या है, एक पतले डाढ़ के समान है। और जो शैतान का व्यवस्था है वो एक चौड़े सड़क के समान है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि यीशु का जो व्यवस्था है, हम लोग पतले गली पर चलेंगे, यानी कि उस पर चलना सबके बस की बात नहीं। लेकिन जो चौड़ा सड़क है उस पर सब कोई चल सकता है और उसको उस पर चलने में अच्छा भी लगेगा। लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि जो यीशु का सड़क है ना, पतला, वो आपको स्वर्ग में लेकर जाएगा। और जो शैतान का सड़क है आपको नर्क में लेकर जाएगा। कहते हैं कि मैं चर्च में तो जाता हूँ, मेरे ऊपर क्या होता है, परमेश्वर हमको आशीष नहीं देता। लेकिन आप एक स्वर्ग के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। आज नहीं तो कल परमेश्वर में दिया हुआ टाइम क्या होगा, आपको मिलेगा। क्योंकि बाइबल इस बात को कहती है, परमेश्वर का वचन, कि मेरे में दिया हुआ समय तेरा व्यर्थ न जाएगा।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर में चलिए तो एक पवित्र की चाल से चलिए, और ये सोच कर मत चलिए कि मैं परमेश्वर में चलूँगा तो मैं धनी बनूंगा। नहीं, लालच सबसे बड़ा पाप है। अगर किसी इंसान को पाप में गिराता है तो वो है लालच। जब हम लालच करते हैं तो परमेश्वर के व्यवस्था से हटते हैं और शैतान हमको तुरंत पटक देता है, और फिर हम वहीं आ जाते हैं जहां हम पहले थे। यानी हम इस मैसेज से यही आपको बताना चाहते हैं कि आप परमेश्वर में अगर चल रहे हैं या चलना चाहते हैं तो अपने जीवन से लालच खत्म कर दीजिए और एक विश्वास के साथ चलिए कि परमेश्वर हमको आनंदित करेगा एक दिन, और हमारे जीवन में जो दुख परेशानी कर्ज है उसको दूर करेगा। सभी मसीह प्यारे भाई बहनों को इस मैसेज के द्वारा परमेश्वर आशीष दे और जीवन में बहुत आपका फलवंती हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए। आज के मैसेज को सिर्फ यहीं तक रखूंगा। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको जय मसीह की। प्रीज द लॉर्ड, हालेलुया।